नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर और ताज़ी खबर है जो आपको जानना बड़ा ही ज़रूरी है। वीडियो को ध्यान से सुनते रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में अन्य भी खबरें ऐड की गई हैं जो कि थंबनेल पर नहीं बताया गया है। तो ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले अगर आप दरोगा भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट बुक की तलाश में हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छी बुक समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि लंबे अरसे से दरोगा भर्ती विज्ञापन का इंतजार किया जा रहा था। विज्ञापन आ चुका है, आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अब बेहतर तैयारी चाहिए क्योंकि लंबे अरसे के बाद भर्ती आई है और आगे अगर आप इस भर्ती में चूक गए तो लंबे अरसे के बाद फिर भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तब तक आपकी एज लिमिट समाप्त हो चुकी होगी। मैं आपको बता दूं, आपको इस अवसर को नहीं गंवाना है। बेहतर बुक के माध्यम से तैयारी करनी है, जबरदस्त बुक के माध्यम से तैयारी करनी है। अगर आप बेहतर बुक के माध्यम से तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, चक्षु प्रकाशन के द्वारा यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जबरदस्त बुक तैयार किया गया है। इस बुक के माध्यम से तैयारी करने पर आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि इस बुक में जो भी प्रश्न होगा परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, जिससे आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कभी कभी डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। गत वर्षों के हल प्रश्न पत्र व्याख्या सहित आपको देखने को मिलेगा। मूल विधि एवं संविधान के सभी भागों का अध्यावार संकलन देखने को मिलेगा। यह बुक आपके लिए इतना श्रेष्ठ है कि आप जो है इसे तैयारी करके सिलेक्शन पा सकते हैं, नंबर को बढ़ा सकते हैं। प्रश्नों की क्वालिटी देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप चाहते हैं कि अब की बार आपसे चूक ना हो और आपको सरकारी नौकरी मिले, आप दरोगा बन पाए, तो आपको कॉम्बो पैक को मंगवाना चाहिए। कॉम्बो पैक के माध्यम से तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस ज्यादा होंगे। तो अभी जाइए, देर मत करिए। अगर आपको दरोगा बनना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से इस बुक को आप मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। देर मत करिए, आपका यह अवसर अंतिम अवसर है, बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बिहार की बात करूंगा। मैंने बोला है कि समाचार पत्र के संबंध में मैं ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देता हूँ। मैं जो जानकारी कलेक्ट करता हूँ उसी के आधार पर बताता हूँ। समाचार पत्र में जो निकला होता है एग्जाम्पल के तौर पे जो है उसका उपयोग करता हूँ, जिससे यह सिद्ध करूँ कि मेरी बातें सही हैं या समाचार पत्र में जो निकला है वह सही है। थंबनेल पर बहुत सारी खबरें नहीं हैं, उसको भी मैं बताने का इस वीडियो में प्रयास करूँगा। सबसे बड़ी खबर है बिहार की। राज्य सरकार के आयोगों के माध्यम से सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी में अब केवल 100 रुपये परीक्षा शुल्क के रूप में लिए जाएंगे। वहीं मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर यह बात कही है। तो अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। इसी को लेकर इलेक्शन कमीशन को लेकर इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, इलेक्शन कमीशन को अब लग रहा है कि पोल खुल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्यों प्रतीत हो रहा है? क्योंकि विपक्ष की तरफ से मतदाता सूचियों में गड़बड़ी को लेकर लगातार लगाए जा रहे आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने शनिवार को कहा है कि इसके लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक दल भी जिम्मेदार हैं। आयोग ने कहा, ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक दलों और उनके बूथ स्तरीय एजेंटों ने उचित समय पर मतदाता सूची की जांच नहीं की। यदि कोई त्रुटि थी तो एसडीएम, ईआरओ, डीईओ या सीईओ को नहीं बताया। आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जानकारी देने वाला है। तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आयोग के द्वारा किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाएगा। उसमें जो आरोप लग रहे हैं वोट चोरी का, उस पर बात कही जाएगी। मतदाता सूची को लेकर भी बताया जाएगा। 65 लाख नाम कटे हैं, उसको लेकर भी हो सकता है इलेक्शन कमीशन बोले कुछ दाल में काला लगता है, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अगर सवाल पूछने दिया जाएगा। तो अगर सवाल को दबाने का प्रयास किया जाएगा तो हो सकता है कुछ ना जानकारी मिले। एक बड़ी अपडेट बिहार की और बताना चाहता हूं। सिपाही बहाली पेपर लीक मामले में आरोपी राजकिशोर कुमार की गिरफ्तारी से कई सनसनीखेज तथ्य सामने आए हैं। वह अभ्यर्थियों को परीक्षा पास कराने की गारंटी देकर पैसों की उगाही करता था। राजकिशोर ने सैकड़ों अभ्यर्थियों से अपने बैंक खाते में करोड़ों रुपए की रकम ली है, जिसके मनी ट्रेलर आर्थिक अपराध इकाई को मिले हैं। इसके साथ ही उसके बैंक खाते में 1.5 करोड़ रुपए की रकम भी मिली है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। वह जो है 21,391 सिपाहियों की बहाली परीक्षा में पेपर लीक के मामले में अक्टूबर 2023 में ईओयू में दर्ज एफआईआर का प्राथमिकी अभियुक्त है। ईओयू के मुताबिक जो है उसके खिलाफ बिहार लोक सेवा आयोग व क्राइम कंट्रोल एक्ट के नए कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजकिशोर के खिलाफ कई कोचिंग संचालकों की बात करें तो सांठगांठ बताई जा रही है। अभ्यर्थियों को पास कराने की कोशिश
मिले हैं, इसके भी सबूत दिखाई दे रहे हैं। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर। एक बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं कि यूपी SSSC PET 2025 के माध्यम से समाज कल्याण के जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं उनकी भर्ती देखने को भविष्य में मिल सकती है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, अगर अध्याचन भेज दिया गया तो भर्ती अवश्य होगी। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने ग्राम विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी की सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाया। सभी को मालूम होगा नीलिट का जो है SSC या समकक्ष प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया। समाज कल्याण विभाग ने नियमावली में बदलाव किया है। अब दोस्तों SSC के अलावा कोई भी कंप्यूटर डिग्री मान्य नहीं होगी और आयु सीमा जो है 40 वर्ष कर दी गई है। और आने वाले समय में पेट 2025 से इसकी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप पेट 2025 अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाते हैं तो इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल होंगे, भर्ती में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का मामला कोर्ट में गया था। टेट को लेकर तो बहुत सी ज़बरदस्त बहस हुई और कोर्ट में जो कहा गया उसको सही मानते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। तो एलटी ग्रेड में जो टेट का मामला था कि पुनः विज्ञापन जारी करने पड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, वो सब नहीं होने वाला है। इसकी संभावना अब ना रह गई है, ना के बराबर रह गई है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ यूपी टेट नोटिफिकेशन 2025 को लेकर। यूपी टेट नोटिफिकेशन 2025 को लेकर मैं बता दूं, अभी नोटिफिकेशन निकालने को लेकर कोई भी बात नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन पर काम चल रहा है। जैसा कि रजत सिंह ने आपको मालूम होगा, रजत सिंह ने जो है अध्यक्ष से बात किया है, अपने वो यूट्यूब चैनल पर भी छोड़े थे वीडियो। लेकिन मैं आपको बता दूं, बात करना अलग बात है, क्या बात करने से आपको सारी जानकारी फ़ोन पर दे दी जाएगी? नहीं। सितंबर माह तक विज्ञापन जारी करने की प्लानिंग है, जो जानकारी यूपी टेट 2025 को लेकर प्राप्त हुई। और परीक्षा जो है फरवरी माह तक जा सकती है अगर सेंटर नहीं बंदोबस्त हो पाया और कैंडिडेट अधिक रह गए, यानी कि आवेदनकर्ता अधिक हुए टेट 2025 में, यूपी टेट 2025 में, तो इस परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि इसके पहले जो है एक परीक्षा होनी है टीजीटी की, जिसके कारण इस परीक्षा तिथि को हो सकता है फरवरी तक ट्रांसफ़र किया जाए और एग्ज़ाम से पहले कराने की प्लानिंग चले। अगर बोर्ड एग्ज़ाम आ गया तो उससे पहले अगर परीक्षा नहीं हो पाया तो यह मान कर चलिए परीक्षा और आगे खिसक जाएगी, तो प्राथमिक शिक्षा भर्ती लटकने के चांस हैं। इसलिए पूरी उम्मीद है कि ये परीक्षा जो बोर्ड एग्ज़ाम के पहले ही कराएंगे यूपी टेट का। अब यूपीएससी परीक्षा 2025 को लेकर मेरे तो आपको जानकारी दी गई थी। आपको बताया गया था कि 110 से लेकर 130 दिन परीक्षा लगेंगे, उससे पहले परीक्षा नहीं होने वाली है। ऐसा मेरे द्वारा जानकारी कलेक्ट करने के बाद आपको बताया गया था। लेकिन कुछ लोग कह रहे आवेदन की अंतिम तिथि से 110 से 130 दिन या आवेदन शुरू होने वाली तिथि से 110 से लेकर 130 दिन। तो मैं आपको बता दूं, आवेदन की अंतिम तिथि से आपको जो है लगभग 110 से लेकर 130 दिन मिलेंगे, उसके बाद ही परीक्षा होगी। इसकी प्रबल संभावना है, जो जानकारी प्राप्त हुई है। बाकी कोई अपडेट मिलेगा तो ज़रूर दूंगा, कुछ परिवर्तन होगा तो ज़रूर बताऊंगा। आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको सटीक जानकारी मिलती रहेगी, क्योंकि मेरा कर्तव्य है आपको सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी उपलब्ध कराना। तो आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।